कि बीजेपी के लोग उनके घर तक पहुंचे। हमारे साथ वसीम अहमद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी ने संगठन पदाधिकारियों की एक सूची जारी की है। उस सूची में जो नाम सामने आया है वो नाम भी काफी चौंकाने वाला है। तारुक मंसूर का, एमएलसी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। पसमानदा समाज से वो पसमानदा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में किस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे चेहरे को? देखिए मनीष, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि किसी भी तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए। उसी को लेकर लगातार पसमानदा समाज को मुस्लिम समाज के साथ जोड़कर जो अन्य शोषित वंचित समाज है उनको लेकर साथ चलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिसको लेकर अभी बीते कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाई किस तरीके से एक रैली निकाली जाए या लोगों के लिए बड़े आयोजन किए जाए जिससे कि पसमानदा समाज जुड़ सके। इसमें ऐसे में तारिक मंसूर का जो बड़ा नाम है कि पसमानदा समाज को एक मतलब आगे लेकर चलने का काम करते हैं, पसमानदा समाज का नेतृत्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से इस नाम से बड़ा फायदा मिलेगा। इस नाम से फायदा मिलेगा। ऐसे में 8 लाख लोगों को भी तैयार करने जा रही है, ट्रेनिंग देगी उन्हें कि घर घर तक पहुंचिए। अच्छा, विरोध जो विपक्षी पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, वो तो कहती है मुस्लिम विरोधी है बीजेपी। तो भाई जिस तरह से नाम आया है सामने तारिक मंसूर का, उससे तो एक तो विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा, उधर 8 लाख लोगों को ट्रेनिंग देने जा रही है। ये भी एक बड़ी बात है बीजेपी की। देखिए मनीष, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या कहता है कि मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का हित नहीं करती। लेकिन धरातल बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम किया है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी फायदा मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, श्रम योजना हो, आयुष्मान योजना हो, बड़ा वर्ग एक मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने बीते दिनों पहले निकाय चुनावों में भी परिणाम देख लिया है और जो विधानसभा चुनाव उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी हुई है। और बात की जाए मनीष, 2024 के लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और उसको मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी 80 की जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं उनको मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बनाया कि वो 8 लाख से अधिक लोगों को तैयार करेगी और जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक रहेगी कि निचले स्तर तक के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत हो और जो कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने किए हैं वो जनता तक पहुंचे, जिनका फायदा लोकसभा चुनाव में फिर से मिले। देखिए इसमें वसीम एक चीज और हम लोग देखते आए हैं इतने सालों से कि जो बीजेपी पर आरोप लगा, उन आरोपों को तो पहली बात तो बीजेपी चाहती है कि उससे हम बाहर निकले। दूसरी चीज़ ये है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ऐसा भी कर रही है कि जो छोटी छोटी पार्टियां उनको जोड़ रही है और उन छोटी पार्टियों के साथ जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अब राजभर के साथ भी कई ऐसे हैं जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं, अनुप्रिया पटेल के साथ भी कई मुस्लिम आबादी के लोग, मतलब छोटी छोटी पार्टियों को संगठित कर रही है ताकि मुस्लिम आबादी भी जुड़ जाए और उनका वोट भी हमें इस बार मिले। ऐसे में और किस तरह की रणनीति और क्या समझा जाए कि इस बार जो है सांसदी का टिकट भी मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से? देखिए मनीष, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने और एनडीए दल में 38 पार्टियों को जोड़ा है, कहीं ना कहीं निचले स्तर पर उसका फायदा मिलेगा। और बात की जाए जो लोकसभा के चुनाव की, चुनाव में एक शिकायत होती है मुस्लिम समुदाय की हमेशा ही, और जब विपक्ष है वो भी यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का हितैषी खुद को बताती है, लेकिन निचले स्तर पर उनको टिकट नहीं मिलते, चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि विपक्ष का ये जो विचारधारा है उसको बदला जाए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ा जा रहा है और 38 पार्टियों को जोड़ा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा भाग भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार मुस्लिम कैंडिडेट भी हो सकते हैं। मुस्लिम कैंडिडेट हो सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज है पसमानदा समाज को अपनी ओर करने की पूरी जद्दोजहद कर रही है बीजेपी। वो जान रही है कि एक पिछड़ा वर्ग है, अगर ये हमारे साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक इनके तरफ, बीजेपी की तरफ खिसक सकता है और इससे अन्य पार्टियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। सपा हुआ, बसपा हुई और भी कई ऐसी पार्टी है, कांग्रेस हुई, जो मुस्लिम वोट इनको पड़ते हैं। ऐसे में इनको भी बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। देखिए मनीष, बात की जाए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा हो या
अमीम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की, ये पसमादा समाज पर अपना वर्चस्व कहने की बात करते हैं। उनका कहना है कि पसमादा समाज है वो हमारी ओर है, भारतीय जनता पार्टी पसमादा समाज की ओर ध्यान नहीं देती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी खुलकर पसमादा समाज के समर्थन में आई और हमेशा उनका कहना है कि चाहे पसमादा समाज पहले से भी हमारा रहा है, और सबसे बड़ी बात पसमादा समाज के जितने भी लोग हैं हमने सबको अपना लाभ पहुंचाया, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम समाज को न देखकर एक लाभार्थी अपना वर्ग खड़ा करें, जो जिससे कि समाज के हर एक वर्ग को लाभ मिले और हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक वही हो। और इस बार निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपने कार्यकाल में बड़े-बड़े काम किए, जिसमें निचले स्तर के लोग हैं उनको लाभ मिला और पसमादा समाज भी इससे वंचित नहीं रहा है। पसमानदा समाज भी वंचित नहीं रहा है। देखिए वसीम कि यहाँ पर तो एक पसमानदा समाज के को एक चेहरा बना दिया गया, अपनी राजनीति चमकाई जा रही है। तो इस बार ये समझा जाए कि इस बार भी जो है जाति धर्म इसी पर चुनाव होने वाला है, मतलब इस बार भी मुद्दे जो है सब गौड़ हो जाएंगे जाति धर्म के आगे। देखिए मनीष, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती है, जहां एक और यहाँ पर विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चुनाव आते हैं तो जाति धर्म में चुनाव बढ़ जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जिस तरीके से उन्होंने 2024 को लेकर अपनी रणनीति बनाई है, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म से अलग हटकर अपनी जो रणनीतियां हैं, अपने जो उन्होंने कार्य किए हैं, जनता तक योजनाएं पहुंचाई है, उसको लेकर वो निचले स्तर तक पहुंचाने की तैयारियों अभी से जुट गई है। मरीज देखिए, बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो 8 लाख से अधिक अपने लोग ये जोड़ रहे हैं रणनीति बनाने के, 8 लाख से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जन जन तक अपनी योजनाएं पहुंचाएंगे। गाजियाबाद के क्षेत्र हो या फिर और अन्य क्षेत्र हो, जो नगर निगम के बड़े क्षेत्र हैं। ठीक है वसीम, बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अश्विनी जी स्वागत है चैन में आपका। अश्विनी शाही जी, बीजेपी